नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लोजिंग स्ट्रेटजी की सेकेंड पार्ट को। और इस पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट किस तरह से ओपन होता है और हमारे जो लेवल हमने बनाए हैं इन पर किस तरह से काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं रिपीट करने देना चाहता हूँ कि हमारे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होता है। हमारे 0.5 का जो लेवल होता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ से हमारा एंट्री प्राइस होता है। ये एंट्री प्राइस बाइंग और सेलिंग किसी की भी हो सकती है। और हमारा जो टारगेट होता है 1.6 और 2.6 और 3.6 और 4.6 के ये हमारे टारगेट्स होते हैं। इसी प्रकार सेलिंग में भी वही टारगेट होंगे आपके 1.6, 2.6, 3.6 और 4.6। ठीक है, इस तरह से आप इस लेवल को एक बार याद कर लीजिएगा। याद करने की क्या बात है, 0.5% यानी आधे % का लेवल ऊपर जाए या नीचे जाए आपको बाइंग एंट्री ले लेनी है। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका क्लोजिंग प्राइस रहेगा। हमेशा याद रखना, अगर आपने 100 क्वांटिटी ली है तो अगर आपको वेट करना है तो 50 क्वांटिटी तो आपको यहाँ क्लोजिंग प्राइस पे बेच देनी है और 50 क्वांटिटी आपको यहाँ सेलिंग एंट्री पर बेच देनी है, अगर आप पेशेंस रखना चाहे तो। इस तरह से आप पर यहाँ अगर आप सेलिंग एंट्री पर बेचेंगे तो यहाँ 1% का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप आपका जो 50% 0.5% का जो स्टॉप लॉस इसी पे ही अड़े रहे और यहीं पर आपका स्टॉप लॉस हिट करके आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर ले। ठीक है, तो हम इन लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो गोल्डन लेवल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये जो 3.38 का होता है ये हमारा गोल्डन लेवल होता है ये। और हमारा जो सेकंड गोल्डन लेवल होता है 1.62, यानी हमारा जो पहला टारगेट होता है उसको भी गोल्डन लेवल बोलते हैं। और ये तीसरा जो गोल्डन लेवल होता है 2.62, यहाँ से मार्केट हमेशा रिवर्स जाता है। ठीक है, थोड़ा तो रिट्रेस करेगा उसके बाद ही ये आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार ये डाउन में भी ये 3.8 का, ये जो 3.8 है इसका मैं आपको मतलब समझाऊंगा। ये हमें गैप अप ओपनिंग के समय ये इस लेवल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसी प्रकार आप सेलिंग में भी आपके लेवल देख सकते हैं। 0.5 का जब लेवल टूटेगा तो ये हमारा एंट्री लेवल होता है और 1.62 और 2.62 ये हमारे गोल्डन लेवल होते हैं। ठीक है, तो जो मार्केट हमेशा रेंज बाउंड रहता है ये आपका इसी प्राइस रेंज में रहेगा। इस प्राइस रेंज में बहुत देर तक घूमेगा और अगर यहाँ पर घूमता है तो इसका मतलब है कि ये आपका मार्केट रेंज बाउंड है और ये नो एंट्री जोन है। आपको यहाँ पर वेट करना है ब्रेकआउट का, ऊपर ब्रेकआउट हो या नीचे ब्रेकआउट हो तभी आपको एंट्री लेनी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मार्केट ओपनिंग। अगर मार्केट हमारी रेंज ये वाली 0.5% की रेंज के बीच में ओपन होता है तो हम इसे नॉर्मल ओपनिंग बोलते हैं और इसमें मार्केट बहुत बड़ा टारगेट आपको देके जाता है। अगर मार्केट यहाँ पर 15 मिनट सस्टेन कर ले बीच में फिर जाके ये लेवल फर्स्ट तोड़ता है तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टारगेट तक भी मिल सकता है। और इसी प्रकार सेलिंग में अगर आपको मार्केट रेंज बाउंड रहता है और थोड़ी देर सस्टेन करता है 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे भी सस्टेन कर लेता है, तो अगर ये सेलिंग में अगर वो नीचे उतरता है तो आपको सारे लेवल्स मिल सकते हैं। पर मेरा मानना है कि आपको सेकंड लेवल पर ही अपने सारे टारगेट्स बुक कर लेना चाहिए। दोस्तों आप बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग में भी दो रूल है। पहला रूल ये बोलता है कि अगर आपकी ओपनिंग 1% यानी कि 1% से कम होती है ये, तो इसे हम नॉर्मल गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। और इस नॉर्मल गैप अप ओपनिंग में आपका ये गोल्डन रेशियो बहुत काम का है। ये मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके इसको टच करेगा, फिर यहाँ से आपका पहला, दूसरा टारगेट देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर सेलिंग में भी 1% से कम का टारगेट के गैप अप में अगर मार्केट ओपन होता है कहीं पर भी, तो आपका ये गोल्डन लेवल जो हमारा 0.38 का है इसको टच करके मार्केट वापस से नीचे आएगा। अगर मार्केट 1% के ऊपर ओपन होता है यानी हमारे पहले टारगेट के आसपास ओपन होता है तो ये बहुत ही बुलिश मार्केट होता है। और मार्केट बहुत बुलिश है, इसमें हमें कभी भी शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। और इसमें मार्केट वन डायरेक्शन ही मूवमेंट करता है। वन डायरेक्शन मूवमेंट करने के बाद पूरे दिन रेंज बाउंड हो जाता है, यानी कि इस दिन आपको बाइंग एंट्री बड़ी मुश्किल से मिलती है और पूरे दिन मार्केट आपको झेलाता रहता है। इसी प्रकार अगर 1% के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपका पहला से और दूसरा टारगेट तो यूं ही अचीव हो जाएगा। तीसरे टारगेट के बाद ये मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग में किस तरह से काम करना है और आपको किस तरह से इस स्ट्रेटजी को अपने डेली रूटीन में यूज़ करना है। तो दोस्तों ये जीरोधा की वॉच लिस्ट है और आप रिलायंस का स्टॉक देख सकते हैं
3% के अराउंड नेगेटिव है, यानी कि ये अभी रेंज बाउंड जोन में है। इसी प्रकार इन्फोसिस को अगर आप देखेंगे तो 1.2, यानी कि ये हमारे पहले टारगेट के आसपास है। इसी प्रकार आप अगर HDFC को देखेंगे तो ये 0.5% का लेवल को क्रॉस कर चुका है और ये बाइंग में है क्योंकि ये प्लस में है। तो इसने अभी तुरंत मतलब हमारे 0.5% के लेवल को क्रॉस किया है, यानी कि ये अभी बाइंग रेंज में जा रहा है और हमारा टारगेट मिल सकता है। इसी प्रकार हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप देखेंगे तो ये -1.3% नीचे चल रहा है, यानी कि हमारा से जो पहला टारगेट है उसको अचीव करके ये वापस रिटर्न अप मूव कर रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे TCS हमारे पहले टारगेट के पास है, वो भी सेलिंग में, और ये ITC हमारे पहले टारगेट के पास है और TCS ये 0.5 है, यानी कि ये अभी हमारी एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। ये न्यूट्रल है क्योंकि हमारा ये 0.05% है, हमारा 0.5% होना चाहिए। इसी प्रकार ये हमारे सेकंड टारगेट के आसपास आ रहा है, 2.6 के आसपास ये रेंज बाउंड है। ये हमारा पहला टारगेट। यहाँ से देखिए, अगर आपको एंट्री लेनी है तो यहाँ पे ले सकते हैं। सिर्फ अभी इंडसइंड बैंक ही आपको एंट्री दे रहा है, इसमें आप सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं और अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हैं। इसी प्रकार HDFC बाइंग में जा रहा है और ये पहला टारगेट अचीव करने के बाद SBI सेकंड टारगेट और सेलिंग में जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इन परसेंटेज लेवल को समझकर भी बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों ये स्ट्रेटजी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट के माध्यम से, साथ ही आप इसका बैक टेस्ट भी करें और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एक न्यू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस स्टडी पर मैंने पूरा स्कैनर बनाया है। इस स्कैनर को आप डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं, पर ध्यान रहे इस लिंक को कॉपी करके हमेशा गूगल क्रोम ब्राउज़र में ही ओपन करें। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ये स्कैनर ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इस तरह से आपको स्कैनर दिखाई देगा।